नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लॉ हेल्प्स इंडिया इन हिंदी। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ नोटरी एफिडेविट के बारे में। दोस्तों, मैं मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट के बारे में, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा नोटरी एफिडेविट के बारे में। जिन जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट का वो जो वीडियो था वो जो नहीं देखा है, मेरे इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाइए और उस लिंक पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोगों को ये जो नोटरी एफिडेविट का ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप लोगों को और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए चलते हैं आज का टॉपिक नोटरी एफिडेविट। दोस्तों, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट और नोटरी एफिडेविट दोनों में लगभग 90% यानी कि 90% दोनों लगभग सेम जैसे ही है। यानी कि इसका जो प्रोसीड्यूर फॉलो होता है, नोटरी एफिडेविट में जो प्रोसीड्यूर फॉलो होता है एकदम सेम फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट में फॉलो होता है। नोटरी एफिडेविट में जो डॉक्यूमेंट्स लगता है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट में भी वही डॉक्यूमेंट्स लगता है। नोटरी एफिडेविट फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट जो बना सकता है, नोटरी एफिडेविट भी वही लोग ही बना सकता है। तो दोस्तों, इसलिए मैं और एक बार आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर आइए। मेरा चैनल का नाम है लॉ हेल्प्स इंडिया, और इस चैनल पे आके आप लोग ये वीडियो देखने से पहले एक बार फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट का जो वीडियो है आप लोग देख लीजिए, या फिर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ रहेगा, उस पहले का वो जो वीडियो है उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप लोग उस लिंक पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट उस वीडियो पर चले जाइए। तो दोस्तों, इसके बाद जो आता है कि एफिडेविट क्यों बनाना पड़ता है, दोस्तों एकदम सेम फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट जिस कारणों से बनाना पड़ता था, नोटरी एफिडेविट भी उसी कारणों से ही बनाना पड़ता है। यानी कि नाम बदलने के लिए, एड्रेस में अगर कोई गलतियाँ हो तो उसको सुधारने के लिए, उसको करेक्शन करने के लिए, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में कोई भी अगर गलतियाँ हो तो उसको भी सुधारने के लिए या फिर उसको करेक्शन करने के लिए आप लोग नोटरी एफिडेविट बना सकते हैं। तो इसके बाद आता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है नोटरी एफिडेविट बनाने में। एकदम सेम फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट में जो डॉक्यूमेंट्स लगता था, नोटरी एफिडेविट में भी वही डॉक्यूमेंट्स लगता है। यानी कि ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड, ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल आधार कार्ड, या फिर कोई भी ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट्स जिस पे आपका फोटो चिपकाया हुआ होगा और आपका सिग्नेचर होगा। तो इसके बाद आता है कि कौन बना सकता है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट। ये भी एकदम सेम है, यानी कि जो 18 साल से ऊपर हो और मानसिक संतुलन एकदम सही हो, वो बना सकता है। और इसके साथ साथ माइनर के लिए, यानी कि 18 साल से जो नीचे है उसके लिए उसका जो लीगल गार्जियन है वो बना सकता है। एकदम सेम, यानी कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट जो बना सकता था, ये भी एकदम सेम प्रोसीड्यूर है। इसके बाद आता है स्टैम्प ड्यूटी। तो दोस्तों, स्टैम्प ड्यूटी भी एकदम सेम है, यानी कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट में जो स्टैम्प ड्यूटी लगता था, नोटरी एफिडेविट में भी वही स्टैम्प ड्यूटी यूज होता है। देखिए, ये एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प है, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट में भी इसके बारे में पूरा का पूरा एकदम डिटेल्स में बता दिया था। तो दोस्तों, इसके बाद आता है इनवैलिड एफिडेविट या फिर फॉल्स एफिडेविट। ये भी एकदम सेम है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट की तरह ही। आप लोग प्लीज़ एक बार फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट का जो वीडियो है आप लोग और एक बार मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए, ताकि ये जो वीडियो है ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पनिशमेंट ये भी एकदम सेम फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की तरह ही। और इसके बाद जो आता है, यानी कि जो मैंने बताया था फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये भी एकदम सेम है। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट आप एकदम सेम प्रोसेस है। जैसे कि आप अगर देश के किसी भी कोने से अगर आप नोटरी एफिडेविट बनवा रहे हो या फिर बना रहे हो, आप उस नोटरी एफिडेविट को किसी भी देश के किसी भी कोने में आप यूज़ कर सकते हैं। देश के हर जगह वो वैलिड है। तो दोस्तों, इसके बाद एक्चुअली जो क्वेश्चंस आता है कि अगर दोनों ही अगर सेम है तो दोनों अलग अलग बनवाना क्यों पड़ता है। तो दोस्तों, ये एक टेक्निकल एक प्रॉब्लम है किसी जगह पे, जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये चीज़ हम जैसे एडवोकेट या फिर लॉयर, मेरे जैसे एडवोकेट या लॉयर, उन लोगों को ही समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो मैं ये बता नहीं रहा हूँ कि क्यों अलग बनवाना पड़ता है, लेकिन जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि डिफरेंस क्या है।
देखिए, फर्स्ट क्लास मैस्टेट एफिडेविट और नोटरी एफिडेविट में सबसे पहला डिफरेंस और सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि फर्स्ट क्लास मैस्टेट एफिडेविट आप सबसे पहले जो लिखा हुआ रहता है फर्स्ट क्लास मैस्टेट एफिडेविट में कि इन द कोर्ट ऑफ लर्नेड फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, लर्नेड फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, और जो नोटरी एफिडेविट में जो सबसे पहले लिखा हुआ रहता है बिफोर द नोटरी पब्लिकेशंस, ये लिखा हुआ रहता है। और एक बात दोस्तों आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि अगर दोनों अगर सेम है तो हम कौन सा बनवाएं या फिर हमें अलग अलग क्यों बनवाना पड़ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले ये याद रखिएगा कि दोनों में लगभग सेम जरूर है, दोनों सेम लगभग जरूर है, लेकिन हर जगह पे सेम नहीं है। जैसे कि अगर कोई अथॉरिटी अगर आपसे अगर बोलता है कि हमें फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट चाहिए तो आपको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट ही बनवा के देना पड़ेगा, और कोई अथॉरिटी अगर आपको बोलता है कि हमें नोटरी एफिडेविट बनवा के देना पड़ेगा तो आपको नोटरी एफिडेविट ही बनवा के देना पड़ेगा। और अगर कहीं पे अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा कि आप क्या दें, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट आप दें या फिर नोटरी एफिडेविट दें, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा एज एन एडवोकेट, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग कोई समय या फिर कोई टाइम बिना गवाए आप लोग डायरेक्ट फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट पे चले जाइए। नोटरी एफिडेविट इस क्षेत्र में नोटरी एफिडेविट आप लोग यूज मत कीजिएगा, क्योंकि नोटरी एफिडेविट और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट में कुछ टेक्निकली पावर में कुछ डिफरेंस रहता है। तो अगर कहीं पे अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा कि आप फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट करें या फिर नोटरी एफिडेविट करें, तो इस टाइम पे आप डायरेक्ट फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट ही करें। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया कि नोटरी एफिडेविट क्या है, और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी पता चल गया कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट और नोटरी एफिडेविट में क्या डिफरेंस है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के जो दोस्त हैं, आप लोगों का जो फ्रेंड सर्कल है, उसको भी पता चले कि क्या क्या है। और उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा ये जो चैनल है यानी कि लॉ हेल्प्स इंडिया, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसको सब्सक्राइब करने से आप लोगों को ही फ़ायदा है। तो दोस्तों अगले वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए गुड बाय।